हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.3, जिसमें बात करना हमें इरेशनल नंबर के बारे में। तो जो देखो, इरेशनल नंबर के बारे में आपने पहले कहीं पढ़ा होगा। जो आपका टॉपिक दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.3 में, क्या दिया हुआ है? रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। क्या करा है कि रिविजिटिंग, मतलब दोबारा विजिट करते हैं इरेशनल नंबर। तो फिर सोचो कि कहाँ पे इरेशनल नंबर पे पढ़े होगे। शायद तुम लोग को याद आ गया होगा कि इरेशनल नंबर तुम लोग क्लास 9 में पढ़े होगे। तो बच्चों ये बताओ कि जो हमारा इरेशनल नंबर है क्या होता है? आपने देखा होगा कि इरेशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। बच्चों ये तो तुम लोग जानते ही हो कि रियल नंबर के अंदर ही जितने भी नंबर वो सारे आते हैं, उसी में आपके रेशनल नंबर भी हैं और साथ ही साथ इरेशनल नंबर भी हैं। ठीक है, दोनों नंबर जो है आपके रियल नंबर में। तो हम लोग को अब एक्सरसाइज 1.3 जो हमारा है चैप्टर 1 का, उसमें जानना है कि ये इरेशनल नंबर क्या होता है। तो पहले हम लोग एक रिकॉल करते हैं कि क्लास 9 में हमने क्या देखा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि अब बचा क्या है 10th में जाने के लिए। तो देखो जो क्लास 9 में आपने क्या देखा था, इरेशनल नंबर क्या एग्जाम्पल क्या देखा था? जैसे मान लो 1.70 1 4 7 6 0 9, मतलब एक ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन जिसमें डेसिमल के बाद जो भी नंबर आएंगे वो वैरी करते रहेंगे हमेशा। एक रेगुलर इंटरवल नहीं, कंटिन्यू वैरी करते रहते हैं और कोई पैटर्न नहीं है इनका। देख रहे हैं, इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। हमने देखा था क्लास 9। इसके अलावा क्या देखा हमने? ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देख रहे हो, ये ना ही टर्मिनेट कर रहा है और ना ही ये रिपीट कर रहा है। इसके अलावा क्या देखा हमने? ये जो हमारा इरेशनल नंबर है, दैट कैन नॉट बी रिटेन in the form of p by q where q should not be 0। इसे हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन रेशनल नंबर को लोग p by q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, उसके अलावा और क्या देखा हमने? इसको हमने रिप्रेजेंट किया था, रिप्रेजेंटेड on the number line। नंबर लाइन में हमने रिप्रेजेंट भी किया था, है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, दैट कैन नॉट बी रिटन इन एक्टिव फॉर्म। ठीक है, रिप्रेजेंटेड नंबर लाइन भी हो गया था। तो अब इरेशनल नंबर में क्या बचा जो हम लोग क्लास 10 में देखना है? तो बच्चों अब जो है आपको क्लास 10 में देखना है कि जो इरेशनल नंबर होते हैं उसे प्रूफ कैसे किया जाए। अभी तक आपने देखा कि जो √2 √3 √5 ये सब जो भी नंबर हैं वो एक इरेशनल नंबर हैं, इस तरह के नंबर इरेशनल नंबर हैं। लेकिन इसे प्रूफ कैसे किया जाए कि ये इरेशनल नंबर ही हैं, ये इरेशनल नंबर नहीं है, उस चीज को हम लोग को इसमें देखना है। ठीक है बच्चों, तो क्या देखना है हमें? इरेशनल नंबर सच एज √2 √3 √5 √7 √11, इस तरह के जो भी नंबर होंगे इसके प्रूफ के बारे में हम लोग को देखना है। ठीक है बच्चों, अब बताओ इसको देखने के बाद तुम क्या कह सकते हो?
कि जिस भी नंबर के ऊपर रूट हो, क्या वो इरेशनल नंबर होगा? नहीं। क्यों? मान लो ये आपका दिया है √9, ये इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि √9 को आप ब्रेक कीजिए तो क्या हो जाएगा? 3, है ना? और 3 इज अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? बच्चों एक चीज ध्यान रखना, आपको ये बहुत सारे बुक में मिल जाएंगे कि जो भी प्राइम नंबर हैं और वो रूट के अंदर अगर आते हैं तो वो इरेशनल नंबर होंगे। फिर से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चे, क्या मैंने बोला कि जो भी प्राइम नंबर हैं और वो अगर रूट में भी आते हों तो वो इरेशनल नंबर होंगे। ये आपको मिलेगा बहुत सारे। ये यहां तक सही है कि जो भी प्राइम नंबर अगर रूट के अंदर आए तो वो इरेशनल नंबर होगा। लेकिन क्या है इसमें? कुछ ऐसे भी नंबर हो सकते हैं जो प्राइम नंबर ना हो लेकिन वो इरेशनल नंबर हो। जैसे कि देखो, √50 देख रहे हो, ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन 50 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 15 तो क्या हुआ? 3 × 5, देखो ये प्राइम नंबर है नहीं, 1 भी आ गया। तो ये सही है कि जितने भी प्राइम नंबर अंडर रूट होंगे वो सभी इरेशनल नंबर होंगे, लेकिन केवल यही होगा ऐसा नहीं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं इसमें कि इरेशनल नंबर को कैसे प्रूफ किया जाए। जो हमारा इरेशनल नंबर है उसे प्रूफ कैसे किया जाए। देखो, आपको अगर ये रिविजिटिंग का जो हमने दिया 8 मिनट का जो ट्यूटोरियल था, ये अगर समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखना। कॉपी पेन लेके बैठो, ऐसा नहीं बस देखे जा रहे, और दोबारा रिपीट करके फिर से वीडियो कराओ। मैंने क्या बोला, कौन कौन से आपके इरेशनल नंबर होते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हमने क्लास में देखा और आगे क्या देखना। तो बच्चों देखो, हम लोग को प्रूफ करना है इसमें। टू प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये चीज हम लोग को प्रूफ करना है इस एक्सरसाइज में कि √2 जो है हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक, अब देखो, इसे प्रूफ करने से पहले हमें एक थ्योरम को समझना पड़ेगा। थ्योरम क्या है? देखो, लेट P be any prime number and A be any positive integer कंपोजिट नंबर। मान लो क्योंकि प्राइम नंबर दिए हो गया तो अब ये बचा क्या है? कंपोजिट नंबर। then if p square equal to p divides a square, then p divides
ए, क्या कहा प्रोडक्ट में, लेट पी बी एनी पॉजिटिव नंबर एंड ए, देखो ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है और ये जो है आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कंपोजिट नंबर, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर तो हमने दे दिया पहले। और क्या कह रहा है कि अगर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा। समझो थोड़ा सा, मान लो कि 5 इंटू 5 25 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना, ये 25 एक कंपोजिट नंबर, सपोज करो वो ये हो, ठीक है। तो ये 5 इंटू 5 देख लो, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है ना। तो हमने इसी पिछले वाले वीडियो में देखा था कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर होता है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होता है ना। तो हमने क्या देखा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसी प्राइम नंबर के बारे में हमने दिखा दे, p be any positive prime numbers and a be any positive integer composite number। if p divides a square, अगर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम है। अब इस थ्योरम को प्रूफ कैसे करते हैं, देखो इस थ्योरम को देखना, पढ़ना, सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी बेस पे आपका जो √2 जो है इरेशनल नंबर है वो प्रूफ हुआ है। एक्चुअली ये क्या है, ये थ्योरम आपको एग्जामिनेशन में आता नहीं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये समझने के लिए है क्योंकि इसी बेस पे आगे आपको √2 प्रूफ कर सकते हैं। देखो देखो a इक्वल टू p1 p2 p3 लिया जाता है। a क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक, जिसका ये क्या है p1 p2 p3 उसके फैक्टर हैं, मतलब जो हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपका प्राइम नंबर आता है ना, वो है ये p1 p2 एंड p3, ठीक है। अब देखो इससे स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये इस तरह क्यों लिखे a इक्वल टू p1 p2 p3, जैसे हमने बताया ना 25 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। ये आपका क्या है a और ये क्या है आपका फैक्टर, तो यहाँ पे हमने p लिया था एक प्राइम नंबर, तो p1 p2 p3 हमने लिखा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, if p divides a स्क्वायर, अगर क्या कर रहा है p divides a स्क्वायर, अब देखो ये a का फैक्टर देख लो p1 p2 p3 है, और हमने क्या देखा, ये जो है p1 p2 p3 वो किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को, देख रहे हो। अगर मान लो p1 स्क्वायर करेगा तो p भी तो उसको डिवाइड करेगा, तो p डिवाइड्स a स्क्वायर, इक्वेशन में दिया हुआ है p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p मस्ट डिवाइड किसे, डिवाइड एनी वन p1 p2 और p3। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, ये दिया हुआ आपको, देख रहे हो, तो ये क्यों, क्योंकि p इसका ये क्या है आपका फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, p1 स्क्वायर p1 p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर, p मस्ट डिवाइड एनी वन p1 p2 p3, किसी एक को जो है डिवाइड करना ही करना चाहिए। अब अगर p मस्ट डिवाइड दिस, सो हमारा क्या प्रूफ करना था, p डिवाइड a,
क्यों? क्योंकि जो इसको डिवाइड करेगा उसको डिवाइड करेगा। देख लो P1 P2 P3 को डिवाइड कौन किया? P। ठीक, तो ये इसका फैक्टर है, ए को डिवाइड करेगा ना। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है प्रूफ। ठीक है, अब हमें बात करना है, यानी बात को ध्यान रखना, P डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड P डिवाइड्स if P divides a square so P divides A। इसी चीज को हम लोग आगे जो प्रूफिंग करेंगे √2 इज ए रेशनल नंबर और नॉट, उसमें हम लोग को देखना है। चलो, तो अब हम लोग को प्रूफ करना है √2 इज ए रेशनल नंबर। बच्चे देखो, क्वेश्चन जो है आंसर में पूछा जाता है यही कि आप प्रूफ करो √2 इरेशनल नंबर कैसे है, √3 कैसे, √5, जितने भी प्राइम नंबर रूट अंदर आते हैं उन सभी चीज़ों को इससे पूछा जाता है। तो अब देखो हम लोग अब इसको प्रूफ करते हैं, तो ध्यान से देखना, और आपको वीडियो अगर ना समझ में आए तो आप बार बार इसे पॉज करके फिर से रिपीट करना, उसके बाद इसको देखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो क्या कर रहा है, √2 ये इरेशनल नंबर जैसा प्रूफ करना है। ठीक है, देखो इसे प्रूफ करते हैं हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करके। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करके हम लोग प्रूफ करते हैं कि √2 इरेशनल नंबर कैसे है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये हुआ कि किसी चीज को अगर प्रूफ करना है, जैसे मान लो कि हमें कोई चीज गलत है, ठीक है, वो गलत कोई चीज है, रॉन्ग चीज है, ठीक है, और हमने इसे प्रूफ करना है कि ये रॉन्ग है, तो सबसे पहले हमने क्या माना कि ये सही है, ठीक है, ये तो है गलत, ठीक, लेकिन इसे प्रूफ करना है कि ये गलत है, तो इसके लिए हमने क्या मानेंगे कि ये एक सही है। ठीक, हमने सपोज क्या किया, सपोज दिस इज राइट, ओके, फिर हमने आगे प्रोसेस करना शुरू कर दिया। फिर एक टाइम आया जब हमें ये पता चला कि नहीं ये तो गलत है, तो क्या समझ में आया कि ये इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि हमने माना ही गलत था। ठीक है, तो यहां पर फिर क्या होती है, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है, मतलब जो हमने माना था वो गलत साबित हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ये हमने कैसे ओवरव्यू दिया था आपको, ठीक है। So let √2 is a रेशनल नंबर। चलो मान लो कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर। हमें प्रूफ क्या करनी है, इरेशनलिटी ऑफ √2, ठीक है। तो हमने क्या माना, चलो √2 एक रेशनल नंबर है, सो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q हो सकता है, वेयर p and q are integers and q should not be 0। ठीक है, अब क्या करो, लेट, अब एक और चीज मानते हैं, the simplest form of p/q, let the simplest form of p/q is a/b। हमने क्या माना कि simplest form of p/q is a/b, ठीक, that is a and b are co-prime।
Let the simplest form of P by Q is A by B, that is A and B are O prime. अब इस लाइन का मतलब समझो। Let the simplest form P by Q को क्या माना हमने? A by B। क्यों माना P by Q? देखो, मानो कि आपके पास एक नंबर है 45 25, ठीक है, और इसे मान लो P by Q, ठीक है। वो भी तो आपका रेशनल नंबर है ना, और Q 0 नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, P by Q को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लिया। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुआ इसका, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका, जो हमने इसे फैक्टर कर दिया। 5 9 जा 45, 5 5 25, 9 by 5। अब ये 9 by 5 है आपका, ये है A by B। अब देखो 9 by 5 जो है A by B है, और क्या देख रहे हैं कि 9 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1 के अलावा इस दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे, जब कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1, तो हम लोग क्या करते हैं, A and B are O prime। वहां पे 9 and 5 are O prime, so A and B are O prime। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, so √2 equal to A by B, ठीक है। एक बार हमने यहां लिखा और ये √2 equal to A by B किया, ठीक। अब देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक, ये क्या हो जाएगा, 2, इसको एक ऐसे बहुत लिख लो, √2b इक्वल टू ए, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये 2b स्क्वायर इक्वल टू ए, और इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इक्वल टू ए अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू ए बाई 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड ए स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर। देख रहे हो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई, ठीक। तो हमने क्या देखा कि 2 डिवाइड्स किसे, ए स्क्वायर, कर रहा है डिवाइड, 2 डिवाइड ए स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स किसे, ए को भी करेगा। जो हमने प्रूफ किया था कि कोई नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करे तो वही सेम नंबर जो है प्राइम नंबर आपका ए को भी डिवाइड करे। ध्यान रखना, ये वाला पार्ट ध्यान रखना कि हमने क्या कहा था कि ए और बी जो है को प्राइम है और इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक। और यहां हमने क्या निकाला कि ए को 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखो, यहां करते हैं, अब जैसे देखो 2 जो है डिवाइड कर रहा है ए को, तो जो डिवाइड कर रहा है वो भी तो कुछ होगा ना। जैसे मान लो ऐसे डिवाइड किया, तो क्या डिवाइड किया, ये हो गया a बाई 2, और इसको मान लो c। ये a बाई 2 हमने क्यों लिया, लिखा है 2 डिवाइड्स a, तो 2 डिवाइड्स a, और इसको ये डिवाइड कुछ तो होगा ना, तो वो हमने मान लिया c। यहां लिख लो लेट अस सपोज, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि a बाई 2 इक्वल टू c, ठीक है। अब इसे क्या लिख सकते हो, a इक्वल टू 2c, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो हो जाएगा ये a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मान लो 1 और इसको मान लो 2, देख रहे हो। नाउ पुट the value of
a square from equation 2 in equation 1, इससे इसमें डालो, क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। ठीक है, 2 2 जा 4, तो क्या देगा बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 2, या इसको ऐसे लिखो बी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहां हमने क्या देखा 2 डिवाइड्स b। इस बात को देखो और इस बात को देखो, देखो क्या 2 डिवाइड्स a एंड 2 डिवाइड्स b। अब थोड़ा अब करते हैं साइड में और यहां करते हैं। लास्ट पॉइंट है, ध्यान से देखना, समझ में नहीं आए दोबारा रिपीट करना है इसको वीडियो को, ठीक है। देखो यहां तक हमने क्या देखा 2 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 को b को भी डिवाइड कर रहा है। अब याद करो कि हमने पहले क्या लिया था कि a बाई b जो हमारा एक रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर में a एंड b आर कोप्राइम, मतलब कि इस दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हुआ एक्सेप्ट 1। लेकिन यहां पे देखो इस a का एक फैक्टर है 2 और इस b का भी फैक्टर है 2, मतलब क्या हुआ कि यहां पे a और b का फैक्टर क्या है 2। Here we come to know that 2 is factor of a and b. 2 is factor of a and b, but we know that a and b are co-prime. So there is a contradiction. There is contradiction. So there is a contradiction arising because of our wrong assumption. हमने जो गलत assumption लिया था उसके वजह से ये contradiction arise किया। So there is a contradiction arising because of our wrong assumption that a by b is a rational number. So we concluded that root 2 is an irrational number. देखो क्या है, a और b को हमने पहले ही माना था कि ये एक कोप्राइम है, आपको दिखा भी था। अब क्या है कि यहाँ पे a और b दोनों का एक कॉमन फैक्टर क्या आया 2, ठीक। तो अब यहाँ जब 2 फैक्टर आ गया मतलब कि ये कोप्राइम नहीं थे। अब बट वी नो दैट a and b आर कोप्राइम, जानते थे कि a और b क्या है कोप्राइम है। सो देयर इज कॉन्ट्रडिक्शन। अब यहाँ क्या कॉन्ट्रडिक्शन आया हुआ कि a
and b have a factor, at least a factor 2. क्यों? क्योंकि हमारा ये कॉन्ट्रडिक्शन राइज हुआ। क्यों? क्योंकि हमने गलत एजम्पशन किया था। क्या? a by b इज ए रेशनल नंबर। सो वी कंक्लूडेड, हमने क्या कंक्लूड किया कि √2 ये इरेशनल नंबर, हेंस ट्रू। अब बच्चों देखो, इस चीज को ध्यान से वीडियो को देखना और एक बार देखना, 2 बार देखना, और जब तक समझ नहीं आए कंटिन्यू इसको पॉज कर करके देखना, ठीक है? रिपीट करके देखना इसको, जहां भी नहीं समझ में आए पॉज करना फिर रिपीट करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, ठीक है? अब इसी बेस पे आप प्रूफ करोगे √3, √5, √7, √11 जो कुछ भी है, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।